भैया, साहब कब आएंगे? आते ही होंगे, आप बैठिए। एक बार पापा के पेंशन का काम हो जाने दो, फिर देखना। इस काम के लिए मैंने घर के सभी लोगों को घर के बाहर भेजा है। इतना क्यों हंस रही हो? अरे ऐसे एक दिन में पैसे आते हैं क्या? साहब ने साइन भी किया तो भी बहुत है। ये पहले क्यों नहीं बताया? अरे सर, आप फ्रेम में आ रहे हैं, थोड़ा पीछे हट जाइए। अरे यहाँ सरकाओ आओ ना। थोड़ा इनको। वहाँ क्या खड़े थे? पास आइए, थोड़ा पास। अभी हार्ट का शेप करेंगे, अपने हाथ से हार्ट का शेप बनाइए, हार्ट का। आपका सर उल्टा हाथ, उल्टा। हाँ, थोड़े अच्छे से, थोड़ा अच्छे से। बस बस बस। अरे कितना शर्मा रहे हो? ये शादी आपकी मर्जी से हो रही है ना, या जबरदस्ती हो रही है? इनको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। अपनी बकवास बंद करो। हाँ, तुम्हारी जो फालतू की बकवास चल रही है ना, इससे अच्छा फोटो पर ध्यान दो। अरे पर हमारे बतावे पोज नहीं दे रहे तो क्या करें? हाँ, तो आपने ठीक से बताया नहीं होगा। मैं बताती हूँ, फिर देखिए कैसे करते हैं। डीजे, यहाँ देख, यहाँ देख। ओ, जरा ऐसे कीजिए तो। ऐसे, हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ देख, ये ऐसे और ये अंगूठा ऐसे जोड़ने का है। अब देख, हाँ, कितना आसान है ना? हाँ, अब सही। काफी होशियार हो। हाँ तो इसे ही समझ में नहीं आ रहा। मेरे बच्चे को जरा ठीक से समझाना चाहिए ना। हाँ, खींचो, फोटो खींचो। हो गया? हाँ हाँ। गया। अब मंजू, मंजू जरा यहाँ देख, ये देख। हाँ, अब ऐसी पोज दे। कर, अरे करना, ऐसे हाथ रखना। हाँ, और तू यहाँ आ, यहाँ पे आ। हाँ हाँ, ऐसे कर। हाँ, हाथ ऐसे कर। हाँ, इस तरह से पकड़, ऐसे कर। हाँ, ऐसे ऐसे गाल पर हाथ रख। हाँ, अब फोटो खींचो, खींचो फोटो। अरे मेरे बच्चे, थोड़ा हंसना। बहुत अच्छे। खींच लिया फोटो। हाँ, अब दूसरा। हाँ, ये देख, ऐसे कर। ये हाथ ऐसे पकड़। हाँ, कस के पकड़ने का, ठीक है? बिल्कुल राजा की तरह खड़ा हो जा, आजा। हाँ हाँ, अरे ये दोनों का क्या चल रहा है? यहाँ देखो, इस तरह पकड़ो, ऐसे ऐसे दोनों हाथ पकड़ के खड़े रहो। हाँ डीजे, ऐसे खड़े रहो राजा की तरह। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, अब फोटो खींचो। ओ, हमारा नहीं, उनका निकालिए। हाँ हाँ, अब एक स्माइल दीजिए, याद है कि स्माइल दीजिए। उधर देखो। अब साहब,
वो पिताजी के पेंशन का काम था। आपको फोन आया था ना सत्या भैया का? हाँ, किया था। आपकी फाइल मैंने दूसरे साहब के पास भिजवा दी है, इनामदार साहब के पास। अब उस पर उनके दस्तखत जरूरी है। अगर मिलना है तो साहब से जाकर मिल लो। साहब, ऐसा क्यों किया? इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पिछले समय वो सत्यजीत आया था ना, तब उसने मेरी कॉलर पकड़ी थी। तब वो कांस्टेबल वाघमारे खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। अब अपनी बहन को भेज रही है। देखते हैं, जब साहब के पास जाएगी तब पता चलेगा कि यहाँ के अंगूर खट्टे हैं या फिर वहां के। फिर देखता हूँ वो सत्या मेरा क्या बिगाड़ पाता है। जरा साइड में हो जाओ, चलो। अरे मेरे भैया, तेरा दोस्त हॉलीवुड का फैन है। मतलब तेरी पोज एकदम हॉलीवुड जैसी होनी चाहिए भाई। अरे वही चाहिए, टाइटैनिक। ये देख ऐसे। ये मम्मी पसंद आएगा पोज। ए बलमा, तू पहले नहीं बता सकता था क्या? अरे मम्मी, अभी दिमाग में आया तो फटाक से बता दिया मैंने। क्या आप भी? अरे रहने दो ना, वो जो बता रहे हैं उतना ही करते हैं ना। अरे भैया मान जाइए ना, मैं भी ये फोटो दुकान में डिस्प्ले के लिए रख पाऊंगी और मेरी मार्केटिंग भी ज्यादा बढ़ेगी। सत्या, अरे वो करना टीटीनिक पॉज। इधर आ, इधर आ। अरे जल्दी आ, यहाँ पर आके कर। चल सभी कभी चलो। अरे चलना। अरे कैसा लगा मम्मी? लगते हैं ना दोनों एकदम हॉलीवुड के हीरो हीरोइन। तो मेरा बेटा और मेरी बहू है ही लाखों में एक, दोनों हॉलीवुड के हीरो हीरोइन लग रहे हैं। मम्मी, मैं भी दिखता हूँ ना हॉलीवुड का। हाँ बिल्कुल, लेकिन तू अफ्रीका का हीरो लग रहा है। बत्तख कहीं की, पानी में धकेल दूंगा। अरे फोटोग्राफर, हमें भी फोटो के लिए ऐसे ही पोस्ट चाहिए। हाँ अरे हम इससे भी जबरदस्त पोज देंगे। देखो, मुझे भी ऐसे ही हॉलीवुड पोस्ट चाहिए।
हॉलीवुड से भी बेहतर पोज करेंगे। चलो वहाँ पानी में जाकर फोटो खींचते हैं। चलो हाँ चलो पानी में चलो चलो। हाँ चलो चलो डीजे। ए डर क्यों रहे हो? तुझे जो भी कहा गया है ना वो चुपचाप कर। अरे वो नहीं बोल रहा है तो छोड़ना। आप चुप बैठो। चल पानी में। तू चल चल। चल चल मैं हूं ना, संभाल लूंगा। मम्मी मेरा पैर फिसल रहा है। ए डीजे तेरी ये नौटंकी बंद कर, मैं सुनने वाली नहीं हूँ। हाँ? जो बोला क्या वो पोज दे। अरे पैर फिसल कर गिर जाएगा मेरा बेटा, छोड़ना। ओ मुंह बंद कीजिए वरना पानी में फेंक दूंगी। क्या करूं? कुछ नहीं, चुपचाप खड़ा हो। हाँ पोज अरे दो। फोटो खींचो ना। अरे टाइटैनिक पोज कहाँ है? ऐसा करो मेरी तरफ देखो। अरे सुनिए दूल्हा दिखाई नहीं दे रहा है। अरे अरे बाबा ए डीजे। अरे तो दिख नहीं रहा है। ए मंजू तू पीछे जा और डीजे को आगे आने दे। हाँ हाँ मंजू तू पीछे जा, ये ठीक रहेगा। हाँ धीरे धीरे। हाँ हाँ धीरे अरे क्या धीरे कर रहा है? अरे चिपट क्यों रहा है? बचाओ 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 बचाओ। अरे तुम कहाँ मुझे भाग रहे हो? तैरना नहीं आता। अरे मम्मी ये जादुई पानी है। देखो मेरे बाल आए। चुप बैठ, बाहर आ। हाँ पहले पहले तुमसे मिली जो निगाहें तो ये दिल ने कहा था अरे यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे। चलो शुक्र करो कि जिसे चाहत है आज तेन मिल गया वे। ख्वाबों की नवाजिशें है, चाहतों की बारिशें है, डूब चले है जिसमें मैं भी और तुम भी। हल्की हल्की सी दीवानगी है, हल्की हल्की मस्ती, दोनों खुश है कि देखो अपनी आरज़ू का गुलशन खिल गया है। सांसें रुकने लगी, पलकें झुकने लगी, होना हो ये मोहब्बत है। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। देखो हौले हौले आँखों आँखों में दिल हो गया है कैसा निहाल। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। ओ रास्ते सहल हो गए हैं सारे तू जो मेरे साथ है। जगमग पल है जैसे तारे, दिन है कि रात है। तेरे चेहरे की रोशनी से राहें मेरी हो गई हैं रोशन। हो तेरी खुशबू से महके है जैसे हर पल मेरे तन मन। कैसा है ये जुनून दिल को दे जो सुकून, होना हो ये मोहब्बत है। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। देखो हौले हौले आँखों आँखों में दिल हो गया
रे अब हो गया है कैसा कमाल। देखा ना आपने, मैं तो पहले से बोल रही थी इनके बीच जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। मुझे तो कोई खिचड़ी नहीं नजर आ रही। उसने मंजू को बचाया, उसे ठंड लग रही थी इसलिए जैकेट दिया। ओ, तो फिर जैकेट देते समय गाना क्यों गा रहा था? गाना? तो कोई सपना देख रही है क्या? मुझे अब पागल समझ रहे हैं क्या? अब ओ फोटोग्राफर, तुमने भी देखा ना वो गाना गा रहा था? अरे नहीं, मैं गाना नहीं गा रहा था। तूने कुछ देखा क्या? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। उश्की, तू कहाँ गया था? यहाँ क्यों आए हो? क्या हुआ? और ये क्या हुलिया बना रखा है? यहाँ क्या कर रहा है पुष्की? माँ कभी भी आ सकती है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। देख, तुझे मैं यहाँ पे टिप्स देने आया था। अब बेबी, मैं सब जानती हूँ, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। मैं उस सत्या के ज्यादा करीब नहीं जाऊंगी। हाँ, पर प्रॉब्लम क्या है? देख, उस सत्या ने उस लड़की को पानी से बाहर निकाला है, फिर उसे जैकेट पहनाया। इससे तुझे थोड़ी जलन हुई है, ऐसा दिखाना उसे। पर मुझे जेलस फील नहीं हो रही। अरे लेकिन तुम्हें दिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब कुछ नॉर्मल लगा ना तो पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। देख, फिर हमारा वर्ल्ड टूर का सारा सपना भी फ्लॉप हो जाएगा यार। पर पुष्की, उस पर जेलस फील करने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मतलब तो तू मेरी बात नहीं मानेगी? नहीं। तो जा और थोड़ा दिमाग लगा। अगर सब कुछ नॉर्मल लगा तो हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। तुझे ही मेरी शादी उस सत्या के साथ करवानी है, फिर अकेले रिक्शा में बैठकर रोता रहना। मेरी जान फूल है गुलाब का, तो फिर कांटों से क्या डरना। बोलो इरशाद, बोलो इरशाद, इरशाद बोल, इरशाद, इरशाद बोल, इरशाद। इरशाद, इरशाद। मेरी जान फूल है गुलाब का, तो कांटों से क्या डरना, पर तेरे गले में मंगलसूत्र ये पुष्की ही पहनाएगा। सारे बोलो क्या बात है, क्या बात है। हम वर्ल्ड टूर पर जाएंगे, मजे करेंगे। आहा हा 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 हा। मदर इन लॉ। रूपाली, अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अरे वहाँ तुझे सब फोटो शूट के लिए ढूंढ रहे हैं। चलो। मैं नहीं करना चाहती फोटोशूट। क्या हुआ? सत्या ने तुझे कुछ कहा? किसी और ने कुछ कहा? नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, पर तुम्हारे और कांस्टेबल मंजू के बीच क्या रिश्ता है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसे बचाने के लिए पानी में छलांग क्यों मारी? और उसे उठाकर लाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। और आपको क्या लगता है, सामने ये सब कुछ हो रहा है और आपकी बीवी बस ये देखती रहेगी? आप दोनों की तो नहीं जमती, तो उसे बचाने के लिए पहले आप ही क्यों भागे? आपसे शादी करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। आप मुझे सच सच बताइए, आपको मंजू अच्छी लगती है क्या? अरे नहीं नहीं, भाभी जी का गुस्सा एकदम जायज है। सही कहा, रूपाली भाभी जी को गुस्सा आना बिल्कुल जायज है। और अगर कोई भी होता तो मैं उसे जरूर बचाता। और वैसे भी वाघमारे को हम सब जानते हैं, और अगर किसी की जान खतरे में है तो उसे बचाना चाहिए ना। नहीं, फिर भी मुझे अभी भी डाउट है। देखो रूपाली, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, और सुन, मेरा सत्या सबकी मदद करने चला जाता है।
चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, दोस्त हो या कोई दुश्मन हो, करता तो वो पुण्य का काम ही है ना, और उसकी चॉइस मैं अच्छे से जानती हूँ। इन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, इसकी फुल गारंटी है। अच्छा, तो फिर कोई बात नहीं। मम्मी साहब, आप कह रही हैं तो बात बिल्कुल सही होगी ना। चलो फोटोशूट शुरू करते हैं। हाँ, ए फोटोग्राफर, चलो फोटो शॉट ले। हाँ, ए सत्या, तू चेंज करके आ। सत्या भैया, मंजू मैडम, देखो ना तुम्हारे फोटो क्या मस्त आए हैं, झकास। ये देखो। ए, ये डिलीट कर। करता हूँ। सत्या, अरे रहने दो। अरे नहीं, मैं अब ठीक हूँ। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलता हूँ। ऐसी क्या खड़ी है? जाके कपड़े बदल चल। अरे मैडम, आपके कान की बाली कहाँ है? ए सत्या, तू भी पहले कपड़े चेंज कर ले, फिर फोटो शूट करते हैं। सत्या भाई, कान की बाली। वाघमारे मैडम, क्या? आपके कान की बाली। थैंक यू। सत्या, तुझे मैंने क्या कहा था? जाकर कपड़े बदल। इससे क्या बातें कर रहा है? चल। रास्ते सहल हो गए हैं सारे, तू जो मेरे साथ है। जगमग पल है जैसे तारे, दिन है कि रात है। तेरे चेहरे की रोशनी से राहें मेरी हो गई हैं रोशन। हो तेरी खुशबू से महके है जैसे हर पल मेरे तन मन। कैसा है ये जुनून, दिल को दे जो सुकून, होना हो ये मोहब्बत है। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। देखो हौले हौले आँखों आँखों में दिल हो गया है कैसा निहाल। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। पहले पहले तुमसे मिली जो निगाहें तो ये दिल ने कहा था अरे यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम
तुम्हारे, चलो शुक्र करो कि जिस चाहत आज तेन मिल गया वे। ख्वाबों की नवाज़िशें है, चाहतों की बारिशें है, डूब चले हैं जिसमें मैं भी और तुम भी। हल्की हल्की सी दीवानगी है, हल्की हल्की मस्ती, दोनों खुश है कि देखो अपनी आरज़ू का गुलशन खिल गया वे। सांसें रुकने लगी, पलकें झुकने लगी, होना हो ये मोहब्बत है। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। देखो हौले हौले आँखों आँखों में दिल हो गया है कैसा निहाल। देखो धीरे धीरे बात बात में अब हो गया है कैसा कमाल। क्या हाल कर रखा है मेरे बेटे का। आच्छी नहीं आई। मुझे लगा और आ रही है। ए मंजू, यहाँ आओ तुम। अरे यहाँ आओ। ये देखो मेरे बेटे का क्या हाल कर रखा है तुमने। तुझे तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। खुद तो पानी में गिरी, ऊपर से मेरे बेटे को भी पानी में ले गिरी। अरे अब कहना क्या चाहती हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सब इसने और उस सत्या ने जानबूझकर किया है मेरे बेटे के साथ। आप कुछ भी मत बोलो। हाँ कुछ भी। अरे तुझे कुछ नहीं पता, पर मैं सब समझती हूँ। कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। रत्ना कांटे हूँ मैं, रत्ना कांटे। कांटे से कांटा निकालती हूँ मैं। दीदी, ये फोटोशूट हमने ही प्लान किया था ना, तो फिर इसमें उसे दोष देने का क्या मतलब? बताओ मुझे। दोनों की जान पर आ जाती आज। वैसे भी हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था, सिर्फ शादी में फोटो निकाले जाते थे। और अब देखो, शादी के पहले फोटो, शादी में फोटो, शादी के बाद फोटो, और पेट में बच्चा हो तब भी फोटो। माँ, आजकल तो डाइवोर्स लेते वक्त भी फोटो निकालते हैं। लोग कहीं भी शुरू हो जाते हैं फोटो निकालने हैं। अमरी, ये क्या बोल रही हो? इसकी जुबान को लगाम दो जरा। और एक बात बता सुनंदा, आजकल फैशन है फोटोशूट का। फिर तुम ही बताओ, मेरा बेटा क्यों ना करे ये प्री वेडिंग फोटोशूट? उसका भी मन करता होगा ना ये सब शौक करने का। माँ, आप भी सुनिए, जो हुआ सो हुआ। वैसे भी कल सुहागन औरतों के लिए फंक्शन है, उसकी भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। अच्छा हुआ जो याद है तुम्हें। अब कल कोई बहानेबाजी मत करना तुम लोग। बहुत सारे काम है कल। मैं अकेली कैसे संभालूंगी सारा काम? कल सुहागनों को खाने पर बुलाना है, और हाँ, सबको बुलाना है, वरना सिर्फ गली की 4 औरतों को ही बुलाओगी। मैं तो पूरे शहर में जाती हूँ बुलावे पर खाना खाने। और कैसा है ना, सुहागन भोज पर जाना भी हर किसी के नसीब में नहीं होता, समझी ना? अरे देखो तो कौन आए हैं। आइए आइए भाई साहब, आज कैसे याद किया बहन को? याद तो हमेशा आती है, पर फिलहाल हम भांजे की शादी के लिए आए हैं। अरे सब कहाँ है? जल्दी बाहर आओ, मेहमान आए हैं। भैया, सफर कैसा रहा? एकदम बढ़िया।
ये पूजा कर लेते हैं, फिर हाँ, आराम से ठीक अंदर है, जाएंगे। ठीक सब है। कुछ तैयार है। अरे मम्मी ये देखो, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, इसे यहाँ रखो। भैया चलो शुरू करते हैं। हाँ। सुनिए, भैया का स्वागत तो कीजिए। हाँ हाँ सभी, जरा वो लेकर आना तो। ये लीजिए। नमस्कार। राम राम। सपना, आज धीरे धीरे काम करने से नहीं होगा। गांव की सारी महिलाएं आने वाली हैं खाने पर, तो थोड़ा काम में स्पीड बढ़ाइए। खाना बनाना है। बलमा, तुम, सत्या, तुम्हारी गैंग और हमारे पेंटर बाबू, सभी लोग शादी के कार्ड बांटने चले जाओ। कोई नाराज नहीं होना चाहिए। गांव के सभी लोगों को इनविटेशन देना है। कोई भी इंसान छूटना नहीं चाहिए। कोई नाराज ना हो। मुझे किसी भी तरह की शिकायत नहीं चाहिए कि मम्मी साहब ने सत्या की शादी पर नहीं बुलाया। अरे मम्मी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अरे मैं पूरे 17 में इनविटेशन बांटूंगा। मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की। अभी के अभी सारे लड़कों को काम पे लगाता हूँ मम्मी। ए सत्या, मैं सबको जरा बुला के लाता हूँ, है ना? भाई साहब चलिए हम अंदर चलते हैं। चलो। ठीक है मम्मी, मैं भी चलता हूँ, नहीं तो इसके पापा पेड़े की जगह मेरे लड्डू बना देंगे। जयदीप, खाने पे जल्दी आना। हाँ ठीक है। सवे कवे, गांव की सारी औरतों को बोल दो, घर पर कार्यक्रम है। पर क्या बोलना है उन्हें? किसी ने अगर पूछा कौन सा प्रोग्राम है तो फिर? सुहागन भोज के लिए बुलाया है, कह दो। 5 सुहागने आई तो भी बहुत है। पर मम्मी साहब, कितने लोगों का खाना बनाना है? कितने लोग आने वाले हैं? मतलब घर के लोग, बाहर के लोग? सपने, तुम चिंता मत करो। सभी काम तुम्हें अकेले नहीं करना पड़ेगा। वो जो औरतें आएंगी ना, उनसे भी करवाएंगे। तुम बस देखो मैं कैसे करवाती हूँ। फिर ठीक है। सवे कवे, चलो। हेलो। जय हिंद मिस्टर जाधव। जय हिंद सर। कानून के रखवाले हैं हम। कन्या फिरंगी जैसा बड़ा गुनहगार अभी तक हमारे हाथ में क्यों नहीं? कोई भी लीड नहीं मिली अभी तक उसके बारे में। क्या मुझे गृह मंत्री जी को जवाब देना पड़ रहा है? कुछ तो बोलिए मिस्टर जाधव, क्या आपके पास कोई जवाब है? जी सर, हमें पता है उसे ढूंढने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। मेरी पूरी टीम इसी काम पर लगी हुई है सर। आई प्रॉमिस यू, जब तक हम गणिया फिरंगी को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम लोग शांत नहीं बैठने वाले सर। कोई दूसरा ऑप्शन है क्या मिस्टर जाधव? अगला कॉल उसके पकड़े जाने के बाद कीजिएगा, मुझे समझे? तो सुनो, सना बीबी, हमारे यहाँ श्री गणेश की कृपा से चिरंजीवी धनाजी राव काटे उर्फ डीजे, श्रीमती रत्ना काटे, दीपक काटे इनके इकलौते सुपुत्र, और कुमारी मंजरी वाघमारे, श्री सोमनाथ वाघमारे और सुनंदा वाघमारे इनकी ज्येष्ठ पुत्री, इनकी शादी होने जा रही है। इसलिए सभी को शादी में जरूर जरूर आना है, समझ गए? शादी में जरूर आएंगे। आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको पता है ना, मंजू ने आज तक हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमें खाने का डब्बा तक दे देती है, तो उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट तो बनता ही है। हाँ एकदम सही कहा भारती मैडम। पर गिफ्ट क्या लेना है? मेरी बात सुनो, फ्रिज देते हैं। वैसे भी गर्मी बहुत बढ़ रही है। अरे फ्रिज लेके क्या करना? वो उसमें बैठ के जमेगी क्या? अरे तो एसी ले लेते हैं, एसी। कभी कभार हम भी उसके घर जाके ठंडी हवा खा लेंगे। हाँ,
एक मिनट रुकिए सब। ये फ्रिज का बिल भरना पड़ता है कि नहीं? तो क्यों देना है ये? कुछ ऐसा देते हैं ना जिसमें खर्चा कम हो और इस्तेमाल भी कर सके वो। अलमारी दे देते हैं, अलमारी। अरे क्या इतना दिमाग लगा रहे हो सब? इससे अच्छा एक काम करते हैं, हम सब 101 रुपए दे देते हैं ना, उससे जो मन करेगा वो खरीद लेगी। मेरा मतलब फ्रिज दो, टीवी दो, मिक्सर दो, वो अपने आप ही खरीद लेगी सब कुछ। बंगला बाकी है, बंगला। बंगला रह गया। ये भी कोई बात है खुशपुटे? हमारे साथ काम करती है वो। जब टिफिन लेकर आती है तब आप आगे आगे रहते हो ना खाने के लिए, और अब देने की बारी आई तो सोच में पड़ गए। मैं क्या कह रहा हूँ कि शादी के बाद वो कहीं और थोड़ी जाने वाली है, वो उसी के घर में रहने वाली है। तो हम लोग एक काम करते हैं, थोड़े पैसे जमा करके उसे अच्छी खासी रकम देते हैं ताकि वो जो चाहे ले सके। बेस्ट। मेरा भी हिस्सा कितना है वो भी बता दो मुझे, मतलब मेरा भी कॉन्ट्री। शाबाश बेटा शाबाश, मतलब तुम हमारे ही पैसे चुरा कर हमको ही देने वाला है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? सब लोग चुप क्यों हैं? हंसो ना अब। अरे बड़े ही दिनों के बाद मुझे पुलिस स्टेशन में खुशनुमा माहौल देखने को मिल रहा है। क्या हुआ गुलाब? खुशपुटे, क्या बातें चल रही थी तुम्हारी, मुझे भी बताओ ना। कुछ नहीं सर, वो मंजू की शादी तय हुई है ना, तो उसे क्या गिफ्ट देना है यही चर्चा हो रही थी। आप भी बताइए ना, क्या दे उसे? मैं? हाँ बताइए ना। उसके गिफ्ट के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, आप सबको अच्छा लगने वाला है। उसके लिए ना हम सब लोग मिलकर क्या करेंगे पता है क्या? हम उस गणिया फिरंगी को पकड़ेंगे और उसको गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक ये सबसे बढ़िया गिफ्ट होगा उसका। मैं अभी कमिश्नर साहब को जुबान देकर आया हूं। मेरी पूरी टीम दिन भर इस केस पे काम कर रही है और तुम लोग क्या कर रहे हो? फालतू की बातों में टाइम बर्बाद कर रहे हो। अभी भी मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? काम पे लग जाओ। वेट, लिसन केयरफुली। मुझे इस केस के बारे में जल्द से जल्द पॉजिटिव अपडेट चाहिए। यस सर। यस सर। सभी को समझ आ गया? यस सर। हे भगवान, हे भगवान, अरे कैसे बूढ़ों की तरह काम कर रहे हो तुम लोग? थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ ना। अब क्या सुहागन खाना खाने आ जाएंगे तब खाना बनाने बैठोगे? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, क्या करूं? अरे आमरी, कुछ नहीं तो चाय ही पिला दो। अरे आना जल्दी, ए आमरी। जरा धीरे धीरे चलना बंद कर। जुबान कैसे कैंची की तरह चलती है? ऐसे हाथ भी चला आपने? ला इधर दे। ये भी कोई तरीका है देने का? जा पूजा के लिए केले के पत्ते लेकर आ। सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? ओ मिस्टर कांटे। हाँ, मैं? हाँ। अब तो ससुर के जैसे पेश आओ। बाल्टी लेकर कहाँ जा रहे हो? जाओ, जाकर रख दो। ए सत्या, हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? ये रिश्ता जिनकी वजह से जुड़ा है उनको न्योता देना जरूरी है ना। अरे रिश्ता टूटने भी उसी की वजह से वाला था। लेकिन अब गलती सुधार ली है ना उन्होंने, तो फिर क्या दिक्कत है? अब मैटर क्लोज। चलो। मैं चोरू का गुलाम। अब ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? ए, सुनो, सत्या रत्ना आया है। क्या? रत्ना सत्या आया है। हाँ तो
सत्या, इस बिल्ले और वाघमारे की शादी में मैं होता ना तो बहुत मजा आता। बुरी हालत कर देता इसकी। नमस्कार चाची जी, क्या मैं अंदर आऊं? मम्मी, क्या काम है तुम्हें? आपने आपकी गलती सुधार ली ना वाघमारे मैडम, इसलिए मैं आपको शादी का न्योता देने आया हूं। क्योंकि कैसा है ना, सत्या का दिमाग भले ही जितना भी गर्म हो, दिल तो नरम है। बलमा, ये लीजिए, और आप सब शादी में जरूर आना। और आप सब खाना खा के ही जाना। जी जी बिल्कुल। मुझे भी दिखाओ। क्या बेहतरीन इनविटेशन कार्ड है। लगता है दुल्हन दूल्हे के पास आ रही है। तो फिर आपकी शादी की तैयारी कैसी चल रही है? ए, उससे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो। तो फिर आप बता दो। हाँ, जिस दिन तुम्हारी शादी है ना, उसी दिन शाम को इन दोनों की शादी है। पर हमारा हॉल छोटा है। तो फिर मेमने, मेरा मतलब क्या नाम है तेरा? धनाजी राव। वही धनाजी राव, शादी के लिए बड़ा हॉल बुक करो। पैसों की तंगी है। अरे तो मैं देता हूं ना, आप बस बोलिए। ओ, हमें क्या भिखारी समझे हो? मैंने कब कहा? हमें किसी भी चीज की कमी नहीं है। वैसे तुमने जो हॉल बुक किया है वो पहले हम करने वाले थे बाबू, और हमारे पहले तुमने बुक कर दिया उसे, इसलिए वो हॉल हमें नहीं मिला। तो फिर एक काम कीजिए ना, वैसे भी सत्या की शादी होने के बाद इन दोनों की शादी का मुहूर्त है ना, तो वहीं पर आप शाम को शादी कर लीजिए, है ना सत्या? हाँ हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना काम कीजिए, आते वक्त थर्माकोल पे इन दोनों के नाम लिख के ले आना और वहाँ पर चिपका देना, है ना बिल्ले? और हाँ, अरे उससे क्या होगा कि आपके पैसे बच जाएंगे ना, और जो पैसे बचेंगे ना आपके, उससे उस गंजे के लिए विग ले लेना आप। आइडिया अच्छा है पप्पा। नहीं, रहने दो। नहीं, हमारी शादी छोटे हॉल में ही होगी। इतने बड़े हॉल का खर्चा हम नहीं उठा सकते। अरे वाघमारे मैडम, ऐसा समझिए मेरी तरफ से आपकी शादी के लिए तोहफा है। ए देखो, तुम्हारी मम्मी साहब की तरफ से हमें कुछ नहीं चाहिए। अब तुम इतने गले पड़ रहे हो तो फिर ठीक है, पर तुम्हारी मम्मी साहब कोई गड़बड़ ना करे। अरे आप चिंता मत कीजिए, अगर सत्या ने एक बार जुबान दे दी, इसका मतलब काम होकर ही रहेगा। तो अब ये शादी अच्छे से भी होगी और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। क्या बात कर रहे हो सच में? ए मंजू, बाजू हट। मैं तो पहले से ही जानती थी। ये लड़का वैसे बहुत अच्छा है। चलो, किसी को तो पता चला।
चलो तो मैं चलता हूँ, शादी में जरूर आना। चाय तो हाँ? पी के जाइए। नहीं नहीं अभी नहीं, ठीक है, नहीं तो नहीं। चलता हूँ। हाँ जाइए। सत्या, इनकी शादी देखने में मजा बहुत आएगा। अब ये सत्या शादी में और कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे।